देख रहे हैं VS नेशन, आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल। VS नेशन में हम करते हैं आपका एक बार फिर से स्वागत। हम आपको बता दें, वसई तालुका में जब हमने वसई गौरव तलाशने शुरू किए तो हमें एक से एक टैलेंटेड ही नहीं मल्टी टैलेंटेड लोगों से भी रूबरू होना पड़ा, जिसे देखकर हमें ये बखूबी समझ में आ गया कि जिस वसई को लोग अब भी गांव मानते हैं, उस वसई गांव में बहुमुखी प्रतिभाओं का वास है। ऐसे ही एक टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड शख्स हैं डॉक्टर गिरीश बक्ता, जो पेशे से तो एक डेंटिस्ट हैं, जिन्हें आप वसई तालुका का नंबर 1 डेंटिस्ट कह सकते हैं। लेकिन इनकी बॉडी ये बताती है कि ये एक बॉडी बिल्डर भी हैं, और इनका फेस, इनके एक्सप्रेशन बयां करते हैं कि ये एक मॉडल भी हैं, और इनकी आवाज़ ये बताती है कि ये एक सिंगर भी हैं। तो आइए इस मल्टी टैलेंटेड शख्स से हम होते हैं रूबरू। हेलो टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स ऑफ वसई। आज मैं पहले खन्ना साहब को शुक्रिया करना चाहता हूं, जिन्होंने पहली बार वसई में एक वसई गौरव सम्मान अवार्ड्स ये चालू किया है, जिसके लिए इन्होंने मुझे चुना है। तो मैं अपने आप को आपके सामने इंट्रोड्यूस कर पा रहा हूं कि मेरा नाम डॉक्टर गिरीश बक्ता है। मैं ये फील्ड में 24 साल से हूँ, और करीब 21 साल से मैं यहाँ पे प्रैक्टिस चला रहा हूँ, जिसमें 10 साल मैंने वसई म्युनिसिपल हॉस्पिटल में भी काम किया एज ए डेंटल सर्जन। फिर कार्डिनल ग्रेशियस में भी था मैं 11 साल करीब। और आज मुझे ये मौका मिला है कि मैं आप लोगों को इनके थ्रू अपने आप को इंट्रोड्यूस करके मिला। सबसे पहले मुझे ये बताइए, आपके मन में कब आया कि ये लोगों की स्माइल जो एक बहुत जरूरी है फेस की अच्छी स्माइल, और वो मेन होता दांत की वजह से, तो आपने डेंटिस्ट बनना ही क्यों स्वीकार किया, क्यों चुना इसके लिए? अगर आप स्माइल की बात करोगे तो आपको एक सरप्राइज होगा कि जब मैंने क्लिनिक 21 साल पहले किया था, जब चालू किया था, तो डेंटिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट था वो मैक्सिमम लोगों के मन में था सिर्फ एक्सट्रैक्शन, दांत निकालना है, डेंचर बनाना है, बस वही। और मैंने अपने बोर्ड पे लिखा था स्माइल डिजाइन। अब वो मैंने जिसको ओपनिंग के लिए बुलाया था, मिस्टर नार्वेकर जी, जो DMRE के हेड थे, वो पहले दिन देख के मेरे डैडी को बोले कि ये लड़का आगे बढ़ेगा, क्योंकि बोलते हैं इसने स्माइल डिजाइनिंग लिखा है, स्पेशलिटी जो कोई सोचता नहीं। अभी हुआ क्या था कि स्माइल डिजाइनिंग के बारे में मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैंने वहाँ पे उस समय एक लेक्चर अटेंड किया था मिस्टर डॉक्टर सुहास लेले का, जो बहुत बड़े स्माइल डिजाइनर है, उनका मैंने अटेंड किया था। और मुझे ऐसा लगा था कि लोगों को अपार्ट फ्रॉम सिर्फ एक दांत निकालना या फिर जस्ट एक डेंचर देने के अलावा डेंटिस्ट भी बहुत कुछ और दे सकता है। और आजकल के तो आज देखिए, आज तो कॉस्मेटिक वर्ल्ड है, तो इसमें तो मैक्सिमम लोगों को आज अच्छा दिखना बहुत पसंद है। तो स्माइल तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ही उस चीज़ का। तो इस हिसाब से मैंने हमेशा डेंटिस्ट्री को बहुत अलग तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है लोगों को। इसमें स्माइल डिजाइनिंग हो गया, इम्प्लांट डेंटिस्ट्री हो गया, जितना एडवांस हो सके। जैसे इवन हम लोग माइक्रोस्कोपिक लेवल के डेंटिस्ट्री भी करते हैं यहाँ पे। मतलब वी गो बियॉन्ड, एंड आई ऑलवेज वांट टू टेक डेंटिस्ट्री बियॉन्ड इट्स रेगुलर। तो वसई जैसे शहर में कितना प्रेफरेंस देते हैं अपनी स्माइल को? अरे बहुत ज्यादा। वसई अब वसई जैसा नहीं रहा। अब वसई, मुंबई सब करीब सब सेम हो चुका है। लोगों की जो प्रेफरेंसेस है बहुत ज्यादा है। यहाँ पे लोग जो है, यहाँ चीजें नहीं मिलती करके मुंबई जाया करते थे, तो अगर हम लोग उनको यहीं पे वो सब चीजें प्रोवाइड कर सके तो क्यों जाएंगे। स्माइल डिजाइनिंग एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। इसमें करेक्शन, स्माइल करेक्शंस भी है, गम करेक्शन है। फिर हम लोग ने इवन उस चीज को और भी थोड़ा सा आगे लेके गए, जिसमें हमें बोटॉक्स, फिलर्स, वो सब चीजें भी करता हूँ, जिससे बिकॉज स्माइल इज अ टोटल फेशियल प्रोफाइल। वो सिर्फ दांत से लेन देन नहीं है उस चीज का। उसमें पूरा एक इंसान का जो है, पहले तो हैप्पीनेस अंदर का, वो एक आपके चेहरे को एक स्माइल देता है। एंड वो तो खैर अपने हाथ में नहीं है, लेकिन इसके अलावा जो मेरे हाथ में है वो है उस पर्सन का जो लिप्स का जो मूवमेंट्स है, जो है उससे लेके डेंटोफेशियल पूरे एस्थेटिक्स पे हम लोग वर्क करते हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी तक आपने कितने लोगों के दांत निकाल दिए और कितनों के सही कर दिए? गिनती तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए तो हो गए होंगे करीब 20-30 हजार दांत तो निकाले में जो रो रहे होंगे मेरे नाम से। और कितनों के अच्छे दांत बना दिए? जो बना दिए मतलब अभी जो निकाले होंगे वो भी तो इसलिए निकाले होंगे जो खराब ही थे वही। और जो बनाए, जैसे अगर आप बोलेंगे जो रूट कैनाल वगैरह करके जो बचाना है, तो ऑन एन एवरेज आप देखिए, मैंने 2000 में चालू किया जब क्लिनिक, तो उस समय तो मैं एक ही क्लिनिक था मेरा, और करीब 2001 से मैं 2 हॉस्पिटल हो जाता था। फिर 2004 तक के जो है मेरा एक और क्लिनिक बना था वसई गांव में। तो मैं पूरा सुबह से लेकर रात तक के बस सिर्फ काम ही करते रहता था। तो उस समय मैं करीब 70 पेशेंट एक दिन का करता था, 70 पेशेंट्स पर डे।
आज भी मैं 70 पेशेंट्स 80 पेशेंट्स हो रहा है, लेकिन मैं एक ही जगह पे हूँ। मेरे पास आज 5-6 डेंटिस्ट मेरे पास वर्क कर रहे हैं। बस सिर्फ इतना है कि सिस्टम हम लोग ने चेंज कर लिया है, बस कॉर्पोरेट टाइप से कर लिया है कि जिसमें मोर डेंटिस्ट आए ऑक्यूपाइड जो ज्यादा वर्क करते पेशेंट्स पर। लेकिन ऑन एन एवरेज आप पकड़ लीजिए, अगर 70 पेशेंट एक दिन का है तो एक महीने का कम से कम तो भी समझ लीजिए 2000 पेशेंट के आसपास तो हो ही जाता है। तो इस सफलता का राज सूत्र क्या है? सूत्र बस मैं पहले से ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे कुछ ऐसा मतलब सिर्फ कमाने के लिए करना है या इस हिसाब से नहीं सोचा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू माई वर्क गुड, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ मैंने इसके आगे अब तभी भी नहीं सोचा, अभी भी नहीं सोचा। आई थिंक आई जस्ट वर्क बिकॉज आई वॉन्टेड टू वर्क, रेस्ट ऑल फॉलो। चेंज करते हैं थोड़ा। आप मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, आपकी पर्सनैलिटी देख के लगता है आपका बॉडी भी माशाल्लाह बढ़िया है। तो बॉडी बनाने का क्या रीज़न है, और सोशल एक्टिविटी जो आप करते हैं उसका थॉट आपको कहाँ से आता है? मल्टी टैलेंटेड इन द सेंस आप बोलेंगे डिफरेंट फेसेट्स ऑफ लाइफ। मुझे ऐसा लगता है लाइफ को अगर हम लोग एक सर्कल में अगर डिवाइड करें तो उसमें बहुत सारी चीजें आती है, जिसको अगर हम लोग देखेंगे तो एक ओवरऑल कंप्लीट लाइफ जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फिजिकल सक्सेस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर फाइनेंशियल सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस, फैमिली का सक्सेस एंड सोशल सक्सेस। अगर हमें कंप्लीट करना चाहे अपने लाइफ को तो हमें हर चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एक ही चीज अगर समझो कॉन्सेंट्रेट करते हैं, जैसे अगर देखा जाए तो अब्दुल कलाम साहब है तो उन्होंने सिर्फ मिसाइल मैन बने, तो वो भी हमको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं लेके जाता है, बहुत बड़ा नाम भी बनता है उसमें एक ही चीज को कॉन्सेंट्रेट करके। लेकिन एक होलसम लाइफ का प्लेजर नहीं मिलता है हमें। एक होलसम लाइफ या फिर एक ड्रीम लाइफ हर इंसान की वही है जिसमें वो चाहेगा कि वो एक फिजिकली फिट भी रहे, फिर उसके पास पैसा भी हो, सक्सेस हो, नाम हो, अच्छा नाम हो, एक अच्छी फैमिली हो और एक अच्छी सोसाइटी में अपना नाम हो, वो सोसाइटी के लिए कुछ कर सके। मेरे बहुत पहले से ये चीज की थिंकिंग थी और मैंने उसी हिसाब से अपनी लाइफ को लीड किया। शायद यही हो सकता है, यही राज है और इसे और भी आगे लेके जाना चाहूंगा मैं। जैसे मेरा भी नेक्स्ट जो स्टेप है वो मोर इट विल बी टुवर्ड्स गिविंग द सोसाइटी। अभी कुछ सालों में मैंने यही चीज सोच के रखा है कि चलो ठीक है, सोसाइटी ने अभी तक मुझे जो दिया है आई हैव टू रिटर्न इट बैक। सो इट्स लाइक अ कंप्लीट लाइफ तभी हो पाएगी। तो उसके लिए क्या प्लानिंग किया? प्लानिंग इन द सेंस देखिए, अभी जैसे फिलहाल में तो हम लोग ने ऑलरेडी चैरिटेबल क्लिनिक खोल के रखा है, ट्रस्ट क्लिनिक खोल के रखा हुआ है। मेरे यहाँ जो लोग समझे ट्रीटमेंट जिनको थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, मैं उनको वहाँ पे आनंद नगर में ही वसई में हम लोग ने खोल ले रखा है। तो यहाँ पे हम लोग वहाँ पे रीजनेबल रेट्स पे ट्रीटमेंट करते हैं। तो डेंटिस्ट्री के हिसाब से अगर देखेंगे तो मैं वो कर रहा हूँ। फिर म्युनिसिपल हॉस्पिटल में तो मैंने पहले से बहुत साल काम किया था, जो बहुत ही चैरिटेबल रेट्स पे हम लोग ने काम किए थे। कार्डिनल ब्रेसेस का तो चलो ठीक है, उसका भी थोड़े रेट्स कम ही थे तो काम किए थे। अभी नेक्स्ट जो पड़ाव है वो मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मैं अर्न करूँ उसमें से एटलीस्ट समझ लीजिए तो 40-50% ऑफ माय अर्निंग आई वुड लाइक टू जस्ट डोनेट फॉर समथिंग लाइक दैट। 24 साल का करियर हो गया सर आपका डेंटिस्ट। तो नए जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं उनको आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? क्या ये फील्ड फ्यूचर के लिए या उनके फ्यूचर में किस हद तक आगे जाने वाला है? डेंटिस्ट्री का फेस तो पूरा चेंज हो चुका है। मेरे यहाँ अगर देखेंगे तो जहाँ तक मुझे लगता है इस एरिया में जो भी नए डेंटिस्ट बनते हैं उसमें से मैक्सिमम लोग तो अपना एक न एक बार तो अपना सीवी मेरे पास देके जाता है। उनमें से कई लोगों को मैं एज अ बिगनर रखता हूँ, एटलीस्ट कुछ नहीं, अगर मेरे पास अगर समझो वैकेंसी नहीं है तो एज अ ऑब्जर्वर रख लेता हूँ। तो उन लोगों को काफी कुछ सीखने मिलता है। मेरे को एक खुशी है कि एटलीस्ट मेरे ख्याल से 30 या 40 डेंटिस्ट वैसे में ऐसे जो मेरे यहाँ से निकले आज, एटलीस्ट 40 डेंटिस्ट हैं एंड दे आर ऑल प्रैक्टिसिंग द सेम वे नियर अबाउट द वे आई एम प्रैक्टिसिंग। नए लोगों को देखिए पूरा फेस तो चेंज हो चुका है, कंपटीशन बहुत ज्यादा हद तक बढ़ चुका है। लेकिन अगर समझो उनके पास पेशेंस हो तो आज भी पे हो सकता है। व्हाट हैपेंस इज क्लिनिक करते हैं, फिर बहुत ज्यादा आउटगोइंग्स रहते हैं, रेंट भी बहुत ज्यादा है। उस समय के जैसा नहीं है जिसमें बहुत कम रेंट थे और डेंटिस्ट कम थे तो पेशेंट भी ज्यादा रहते थे। आज पेशेंट्स कम है तो कोई एक प्रॉपर समझो ट्रीटमेंट करना भी चाहे जिसके दिल में, तो भी वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि स्टिक टू योर रूल्स, स्टिक टू योर आइडियोलॉजी एंड जो बेस्ट हो पेशेंट के लिए वो करो। इट मे टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बट इट विल कम बैक टू यू एंड ट्राई टू अपडेट योरसेल्फ एज मच एज पॉसिबल। जितना ज्यादा अपने आप को अपडेट कर सको, जितना ज्यादा सीख सको और जितना ज्यादा तुम काम कर सकते हो
तो उतना ही वो ज़्यादा गिविंग होता है। आपको पर्सनालिटी के ऊपर, आपकी सिंगिंग के ऊपर भी कुछ आपको अप्रिसिएशन मिला है, अवार्ड वगैरह कुछ मिला है? हाँ, मतलब मुझे अवार्ड्स के हिसाब से देखा जाए तो मैं अपने आप को लकी समझता हूँ कि मुझे 2018 में जो है ऑल इंडिया डेंटल पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट में आई बिकम द विनर थ्रू आउट द कंट्री। एंड फिर मेरे दूसरे लाइक आई वाज स्लाइटली इंक्लाइंड टुवर्ड्स ग्लैमर एट दैट टाइम मोर। तो एक बिग बॉस सीजन 10 में भी मैं फाइनलिस्ट में सिलेक्शन हुआ था। सीक्रेट गेम्स करके एक सीरीज आया था, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन बिकॉज ऑफ द क्लिनिक आई कुडंट गो। एंड सिंगिंग में स्टेट लेवल सेकंड आया था, मैं रनर अप आया था। और मेरे पास 2 अवार्ड्स और है, एज अ बेस्ट क्लिनिशियन मुझे मिला था इन द ईयर 2016 सेंट्रल मिनिस्ट्री से मिला था मुझे, सबर्बन डेंटिस्ट में। तो जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है उनको, उनके लिए भी समय आप कैसे निकालते हैं, जबकि आप इतने पेशेंट आपके पास डेली? टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत सिंपल रूल मेरे हिसाब से ये है कि टाइम एक्सपांशन, मतलब कोई भी चीज को अगर आप ज्यादा जल्दी कर लो तो आपके पास ज्यादा टाइम रहता है उस चीज का, या कोई चीज को अगर आप स्लो करो तो वही अपना टाइम ज्यादा खा जाता है। तो जब मैं 70 पेशेंट करता था तो मैं वही करता था कि मैं ज्यादा स्पीड में पेशेंट्स किया करता था जितना मेरे से हो सके, जो अपने इनपुट ज्यादा डाल देता था। तो हमारे पास टाइम हर एक चीज के लिए रहता है। अगर हम कभी कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं हो तो मेरे हिसाब से सिर्फ हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हम आलसी हैं उस चीज के लिए। तो टाइम तो हर चीज के लिए रहता है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। तो देर किस बात की दोस्तों, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।